नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 इतिहास अध्याय नंबर 1 कहाँ कब कहाँ और कैसे क्वेश्चन आंसर। इस तथ्य का क्वेश्चन आंसर देखेंगे मित्रों। इस वीडियो में चैनल पर आप नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल पर क्लास 8 के सारे विषयों का तैयारी की जाती है। आइए फिर से याद करते हैं। रिक्त स्थानों भरिए। पहला कब आता है? पूंजीपतियों का मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक रिक्त स्थान कमाना। क्या कमाना? मुनाफा कमाना। ख 15वीं शताब्दी के एक नए आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसे रिक्त स्थान क्या कहते हैं? पुनर्जागरण कहते हैं। उसे पुनर्जागरण कहते हैं। ग मशीनों से वस्तुओं का उत्पादन प्रक्रिया को रिक्त स्थान क्रांति कहते हैं। कौन सी क्रांति कहेंगे बच्चों लोगों? औद्योगिक क्रांति कहेंगे। मशीनों औद्योगिक क्रांति। ठीक है, आगे देखते हैं। घ रिक्त स्थान में सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता है अभिलेखागारों में। ड समय के साथ देश के राज्य की रिक्त स्थान क्या की जाती है? भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन होते रहता है। अभी हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, सही और गलत का। वैज्ञानिक पद्धति का अर्थ है प्रश्न प्रस्तुत कर प्रयोग द्वारा ज्ञान प्राप्त करना। दोस्तों ये सही है, आगे में सही की टिक लगा दीजिए। अब दूसरा आता है ख अंग्रेज इतिहास का जेम्स मिल का भारतीय इतिहास का धर्म के आधार पर बांटना उचित था। ये सही है या गलत है दोस्तों? ये गलत है। उसके बाद में है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद वहाँ के लोगों ने गणतंत्र प्रणाली की शुरुआत नहीं की। ये क्या है? गलत है। इतिहास स्रोतों से एक आदमी के बारे में जानकारी मिलती है। ये क्या हो गया दोस्तों? गलत है। आगे में गलत का चिन्ह लगा दीजिए। उसके बाद ड है आज़ादी के पहले हमारे देश की भौगोलिक सीमाएं आज़ादी के बाद भी वहाँ रह गई। ये क्या है? गलत हो जाएगा दोस्तों। अभी आगे हम देखते हैं। आइए विचार करें। मध्यकाल और आधुनिक काल के ऐतिहासिक स्रोतों का आप क्या फर्क पाते हैं? देखिए, इसका सही आंसर है मध्यकाल के ऐतिहासिक स्रोतों से अभिलेखों, पत्थरों, चट्टानों और ताम्रपत्र पांडुलिपियों की मदद से कुछ खास लोगों के विशेष शासकों के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलती है। पर आधुनिक काल में ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या अधिक व व्यापक जानकारी वाले अधिक प्रामाणिक हो गए। आधुनिक युग में इन स्रोतों की संख्या विविधता में और वृद्धि हो गई, और एक स्पष्ट उदाहरण से इसे समझा जा सकता है। मध्यकाल में हाथ के पांडुलिपियाँ नहीं बनती थी और जिसकी संख्या बेहद सीमित होती थी, पर आधुनिक युग में छापखाने प्रेस के आविष्कार से सरकारी विभाग की कार्रवाई तक के दस्तावेज कई प्रतियां बनाना संभव हो गया। इस महत्वपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियां अभिलेखागारों के पुस्तकालयों में देखा जा सकता है। अब ये भी बड़े महत्वपूर्ण बात है। अभी दूसरा देखते हैं दोस्तों। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस प्रकार कालखंडों में बांटा, उससे आप कहाँ तक सहमत है? तो इसका उत्तर है 1817 में ईस्वी सन में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री, इतिहासकार और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 खंडों में हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी। अपनी इस किताब में जेम्स मिल ने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है। कालखंड के इस निर्धारण को उस वक्त लोगों ने मान भी लिया, पर ऐसा करना गलत था। किसी भी स्थान या देश के इतिहास का निर्धारण मात्र उस देश के शासक के धर्म पर नहीं होता, उसके पीछे कई कारक होते हैं, जिसमें आर्थिक, सांस्कृतिक, वैचारिक और राजनीतिक आदि कारण भी शामिल होते हैं।
जेम्स मिल का भारतीय इतिहास को कालखंडों को बांटने का आधार है, यानी शासकों का धर्म ही ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार है। बेहद दकियानुसी विचार है और ऐसे संकीर्ण विचार से सहमत नहीं हूँ। इसका आंसर दोस्तों इस प्रकार इसका आंसर है, एक बार देख लीजिएगा आप। अभी हम देखते हैं तीसरा क्वेश्चन दोस्तों। सरकारी दस्तावेजों को हम कैसे और कहाँ सुरक्षित रख सकते हैं? तो उसका उत्तर देखिए। अभिलेखागार एवं पुस्तकालयों में हम सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही तहसील के दफ्तर, कलेक्टरेट, कमिश्नर के दफ्तर और कचहरी आदि के रिकॉर्ड रूमों में भी सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सकता है। अब तो सीडी बनाकर भी सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार सरकारी दस्तावेजों को हम संभाल के रख सकते हैं। अभी चौथा है, यूरोप में हुए परिवर्तन किस प्रकार आधुनिक काल के निर्माण में सहायक हुए? तो इसका उत्तर है, आधुनिक काल के निर्माण में यूरोप में हुए परिवर्तन ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यूरोप में पुनर्जागरण का आंदोलन फैला। इसके तहत लोगों ने आंदोलन का स्वतंत्र रूप से सोचना शुरू किया और राजनीतिक व धार्मिक सत्ता के खिलाफ आवाज़ उठाकर गणतंत्र की ओर दिशा बढ़ाई। इसका असर विश्व के अन्य भागों में भी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक युग के कई देशों में गणतांत्रिक सरकारों की स्थापना संभव हुई। साथ ही यूरोप में शुरू हुई औद्योगिक क्रांति का असर पूरे विश्व पर पड़ा। लगभग हर देश इससे प्रभावित हुआ। इससे अन्य देशों में भी औद्योगिकरण हुआ, जिससे शहरों की संख्या बढ़ने लगी, व्यापार फलने फूलने लगा और मशीनों पर और उससे बने सामानों पर लोग निर्भर होने लगे। इस यूरोपीय घटनाओं ने आधुनिक काल के प्रगतिशील दुनिया के निर्माण में महती भूमिका निभाई। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर रहने वाला है। अगला वीडियो जल्दी आ जाएगा, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।